अब हमने स्टार्ट कर दिया है, तो इसके ऊपर 100 दफ़ा, 50 दफ़ा, 150, 200 ये जंप, पंजे पंजे के ऊपर ये जंप करो। बोले भाई किसका पेट, किसके चर्बी, ये कुछ नहीं रहने देता है। शरीर का इशारा अपना बदन का ऊपर की तरफ। अब आगे की तरफ, आगे की तरफ, नीचे आ जाओ, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाओ, पीछे की तरफ आ जाओ, पीछे की तरफ वेट को पीछे डाल दो, घुटने को आजाद रखो, फिर आगे आ जाओ, फिर पीछे, फिर धीरे धीरे आगे। धीरे धीरे पैर को ये धीरे धीरे पेट को अंदर की तरफ रखना है, थोड़ा पेट का इशारा अंदर की तरफ, पेट के साथ में इसका थोड़ा सा ये थोड़ा झटका, थाई को, पिंडी को, पैर को रिलैक्स करने के लिए। अब इसको पंजे पंजे पे, पंजे पंजे पे, ये दोनों पैरों से जंप करके ये नहीं किया जाता है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12, पंजे को मारो, एड़ी को नहीं मारना है, केवल पंजे को। सौ, 200, 150, ये पेट का इशारा अपनी तरफ, बार बार पेट को नाभि से चिपका करके रखना है। उसका एक इशारा होता है, जैसा है वैसा है, लेकिन नाभि का सेंटर अपने रीढ़ की हड्डी से ऐसे चिपकाना है, रीढ़ की हड्डी को टाइट करके शरीर को। और अब पैर को बिल्कुल कमर से नीचे इसको लूज, ये बहुत आसान तरीके हैं, बहुत आसान तरीके। अब ये भर जाएगा पूरा, इसके अंदर वो जान आ जाती है। जब तक अपन पैरों में, घुटनों में, टखनों में, इनमें जान नहीं ला करके आएंगे, कंधों में, कोहनियों में, बाजुओं में, पहले तो ताकत का है। इसका ये नहीं है कि सिंगल शरीर को रखना है तो इसके अंदर स्टेमिना, बोलते ना फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, ताकत, गश्तपना, पुष्टपना रखने के लिए ये आसान तरीके हैं। इसके बहुत आसान तरीके मेरे भाई, इतने आसान तरीके हैं ना, लेकिन ये करे कौन, करने के ऊपर है। अपने को भूल जाना पड़ता है इसके अंदर, इसमें समाहित करना पड़ता है। जब सुबह सुबह इसको जागृत करते हैं ना, लगते हैं, तो इसी के अंदर खोना पड़ता है, खपाना पड़ता है इसके अंदर। अब इसको 2 घंटे तक इसको इसके अंदर खपाना पड़ता है, ये डेली का नियम है। ये कोई 2 4 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने का काम नहीं है, ये ताउम्र करने का है। बोल देना हम 63 के हो गए, तो जब से होश संभाला है तब से ये मैं कर रहा हूं।
50 साल तो मेरे को होश संभाला, 50 साल से तो ये पूरा क्लियर मालूम है। 63 में तो 12-13 साल के बच्चे को मालूम होता है, वो तब की मेमोरी याद रहती है कि भाई क्या करते थे। अभी इसको पैर को ये खड़ा होकर के ये चलते भी हैं, ये चलते हैं अपन। ये मैं कल बता रहा था, ये चलना है, ये खड़ा करके पूरे एड़ी को और अंगूठे को इसको साइड में ये डाल करके ये करवट देना बोलते ना, पैर की करवट दिला दो बाहर की तरफ। अब इसी के अंदर ये खड़ा करके पैर को खड़ा करके ये खड़ा करके फिर इस साइड से इसको करना है, दबाना है इसके अंदर, ये दबाना है, ये थोड़ा सा प्रेशर से दबाना है जमीन के अंदर, ये जो बाहर की तरफ खोल के, और ये पैर को ये दबाना है, ये खड़ा करके ये दोनों को कंटिन्यू ये फिर इसका चलने का और इसका देखना, पैर के अंदर क्या ताकत आएगी उसको देखो, उसको महसूस करो। ये शरीर को अपने आप फिट कर देता है। फिर ये हैबिट में जाएगा, इसको पता लगेगा कि तेरे अंदर इतना पावर आ रही है। एक दिन वैसे करके चल के देखो, और एक दिन इनके पंजों के साथ ये मूवमेंट करके ये अभ्यास करके फिर चल करके देखो। बाहर की तरफ जाने दो, दोनों पैरों को थोड़ा बाहर की तरफ, ये ज्यादा ले जाना है तो ये ढूंगे के ऊपर ये लंचिंग डालते रहो, ये अब जब थोड़ा सा ये भर जाता है, अपने आप खड़े भरेगा। ये कितना मॉर्निंग वॉक करो, कितना दौड़ो, उससे जबरदस्त ये है खड़े अपने घर के अंदर कैसे भी अपने रूम में खड़े होकर के। अब आराम से इसको ये दोनों पंजों को दबा करके, उंगलियों को दबा करके, एक नीचे ये पोचा होता है, ये रख लो। ये किस लिए रखा जाता है, थोड़ा सा जमीन के अंदर ठंडा होता है ना। अब ठंडा हट जाएगा तो इसके बाद रखने की जरूरत नहीं। फिर ये नाखून तोड़ करके अब इसके ऊपर ये बार ये दबा करके, पूरा वेट लेंगे तो दर्द होगा नाखून के अंदर। थोड़ा सा सपोर्ट ले लिया अपन ने, सपोर्ट लेने के बाद में ये सपोर्ट लेकर के पूरे नाखून के ऊपर पूरी बॉडी को, अब इसके ऊपर खड़े हो सकते हैं। नाखून को दबा दिया है, पूरा करंट लगेगा शरीर के अंदर। ये नाखून को दबाना जिसने सीख लिया, ये नसों को जागृत करना, ये पूरा पैर की नसों को जागृत, ये कैसा झुनझुना सा बजता है शरीर के अंदर। ये अब इसको कर दिया। अब ये फिर बैठ गए, फिर 150 दफा। अब ये फ्रेश हो गया पैर। इस पैर को ये मालूम नहीं लगेगा कि तुम पहले 250-300 पहले बैठ चुके हो, ये दंड निकाल चुके हो। ये दंड ही है, ये जवान दंड निकालते हैं ना, वही ये दंड है। ये अपने को जितना उम्र बढ़ता जाएगा, ये उतना ही अपने को बेनिफिट देता जाएगा। लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते अपन। अगर छोड़ दिया तो फिर वही है जो सबके साथ हो रहा है, वही कंडीशन में हो जाता है शरीर। अब इसको एडी को केवल एडी को मारना है। एडी को दबाना नहीं है ज्यादा, ये ठोकना नहीं है, प्रेशर से पैर का फोर्स के साथ ये
दर्द होगा घुटने के अंदर, जिसके दर्द है वो दर्द होगा, दर्द होता है उसको ये दबाओ, ये दबाओ ज़्यादा, थोड़ा ये करेंगे तो इसके अंदर दर्द होगा। जिसको थोड़ा सा पेन होता है थोड़ा हल्का करो, दर्द है होने दो, दर्द कोई तो होना है, दर्द कोई तो लेके आना है, इस दर्द कोई तो मेटना है, ये रखना। ये नहीं कि मेरे को ये घुटने की तकलीफ है तो मैं इससे एक्सरसाइज नहीं करूँगा, फिर तो ये और कंडम होता जाएगा मेरे भाई। इसी के लिए तो ये कर रहे हैं, ये किया ही इसी के लिए जाता है। अब इसको ये अब अंदर की तरफ दबाना है, अंदर की तरफ। 150 इसके 150 ये टुकड़ों में कर सकते हैं, टुकड़ों में कर सकते हैं। पैर थक जाता है तो टुकड़ों में कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू, ये हैबिट पड़ेगी जब होगा। ये करने के बाद में अब पूरा फ्लैट, पूरे पंजे और ये घुटने सब। अब एडी को भी टिकाना है, एडी पंजे के साथ। ये कोई ऐसे बैठ करके ये भोजन करते हैं ना, ये भोजन कर ले, उसको तो कभी पेट होगा ही नहीं, ये तो ऑटोमेटिक है। पेट का तो सबसे बड़ा ये है, अगर ये बैठ करके ये भोजन भी करना चाहिए और ये बैठना चाहिए इसमें। थोड़ा सा पेट को इशारा पड़ी अंदर की तरफ। अब एडी नहीं उठेगा, एडी के साथ सौ 150 दफा, 100-150 दफा। पिंडी और थाई से दबा करके रीढ़ की हड्डी से देखोगे नीचे, तभी उसका रीढ़ की हड्डी का खिंचाव आ जाएगा। जंघाओं में ये खिंचाव नीचे की तरफ, ठुड्डी को लगा दो, चेस्ट के, ठुड्डी को चेस्ट के लगा दो। भर जाता है, पूरा पैर भर जाता है। अब इसको फ्रेश करना है। अब ये पैर भर जाता है बैठ करके, तो इसको फ्रेश करना है। आसान तरीका है, दीवार के हाथ लगा करके ये मस्ती से दबा करके खिंचाव डाल के उंगलियों पे, अंगूठे के ऊपर। एडी को नहीं टिकाना, नीचे की तरफ जाते हैं जब एडी को टिकाना नहीं है, पूरा खिंचाव में रखना है। इतना शरीर को रखना कि एडी टिके भी नहीं और टिकाना भी है, टिके भी नहीं। ये अब ये साइड टू साइड, साइड टू साइड, साइड टू साइड, साइड टू साइड। फिर इस पे आ जाओ। शरीर अपने आप आदेश दे देता है। अब ये बैठने के लिए फिर इच्छा कर रही थी, पैर ने मना कर दिया। इसमें अब ये स्टेमिना इतनी आ गई, कभी इसको थोड़ा सा रिलैक्स रखना है तो इसको ये हाथ लगा करके बाजू पे, ये बिल्कुल हथेली को ये करने को। बेड का कोई भी लोहे का हो या काठ का हो, चारपाई हो या बेड हो या कुछ भी हो, ये लगा करके ये। अब 150 इसको ये दे दो, 150। अब ये वार्म अप होता जाएगा बॉडी। अभी स्टार्ट हो गया इसके अंदर गर्मी आना, पता लग जाता है कि इसका जागृत कब होती है बॉडी। 200-250 जब तक करोगे तब तक ये जागृत होने लग जाता है।
फिर ये अपने आप ही मांगने लग जाता है, अपने काम नहीं होता है। इसको तो केवल एक बार लगाने की है, लगाने की देर है। लगाते नहीं, हम स्टार्ट नहीं करते, सोचते रहते हैं, ख्वाब लेते रहते हैं, स्वप्न देखते रहते हैं, मैं कैसे फिट हूंगा, मेरी चर्बी कैसे कम होगी, मेरा पेट कैसे कम होगा, मेरे में बुष्टपना घष्टपना इम्यूनिटी का पावर कैसे बढ़ेगी। बस ये सोच विचार में मोबाइल देखने से, दूसरे को देखने से नहीं, उसको नकल करके उसको सीखने से आता है, सीखने से आता है मेरे भाई। अभी तक भी सीखते हम लोग, अभी तक भी सीखते हैं। कौन कैसा कर रहा है, ये सही कर रहा है कि ये तोड़ने का कर रहा है कि ये मरोड़ने का कर रहा है कि ये रगड़ने का कर रहा है कि ये जकड़ने का कर रहा है, ये सब देखते हैं, देखते हैं। इसमें इतना लंबा चला जाएगा, इसमें इतना लंबा चला जाएगा, ये एक्सरसाइज इतने दिन चलती है, ये एक्सरसाइज इतने चलती है, ये सबका नियम और कानून रूल रेगुलेशन बना हुआ है। शरीर सभी एक्सरसाइज को पूरा जिंदगी भर नहीं रख सकता। लॉन्ग लाइफ के लिए जो योगा वर्जिश है उसको छटनी करना पड़ता है, कितना हल्का कर लो, लेकिन उसी का बेनिफिट पूरा ले लो। बेनिफिट पूरा मिलना चाहिए बॉडी को। एक्सरसाइज वही होनी है, लेकिन उसके तरीके बदली करने, तरीकों में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। तरीकों में परिवर्तन नहीं करेंगे तो बैठ जाएंगे, घुटने तोड़ के बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी को जवाब दे देगी, इसको तोड़ के बैठ जाएंगे। तोड़ के नहीं बैठना है, रिपेयर करके रखना है इसको। रिपेयर करने की विधि, जागृत करने की विधि, रिफ्रेश चेंज करने की। हिस्से पुर्जे खराब हो गए, दोबारा डालते हैं ना, और हालिंग कराना इंजन को खोल करके, उसको भी बोलते हो भाई वो सर्विस ले गया, ये सर्विस मांगता है, सभी चीज सर्विस मांगता है, शरीर भी मांगता है। अब इतना आनंद आएगा, अब जो ये बेड से पुशअप दे दिया और ये इसको बैठक दे रहे हैं, पैरों का दे रहे हैं, कंधों का, चेस्ट का, पूरा याद शरीर के साथ में दे रहे हैं। दोनों का नंबर से देंगे। अब ये शरीर के साथ, पूरी बॉडी के साथ, पूरी बॉडी के रीढ़ की हड्डी के साथ, कमर के साथ, नसों के साथ, पूरी नसें कट बोलेंगी, पीछे से कुटकेंगी, कुटकता है पूरा शरीर। चेस्ट को ये खोलते हुए, चेस्ट देखना, पीठ देखना, कंधे देखना, कितने स्फूर्ति महसूस करते। फिर दिन भर 24 घंटे के लिए इसके अंदर क्या स्टेमिना आती है। जिसके पास टाइम है वो आराम से 2 घंटे तक इस शरीर को कंटिन्यू रखे, इसमें 1.5 घंटा रखे, 2 घंटा रखे, 2.5 घंटा रखे, 3 घंटा रखे, ये थकता ही नहीं है।
ये थकेगा ही नहीं। दीवार को बार बार ये उंगलियां लगा करके, केवल उंगली को टच करके, अभी हथेली को टच नहीं करेंगे, पूरा वेट आगे की तरफ, पूरा वेट जंघाओं पे, पिंडी के ऊपर, पूरा जंघाओं के ऊपर और पिंडी के ऊपर रखना है। घुटने को आजाद रख करके खिंचाव देंगे। अब ये साइड टू साइड, हल्के हल्के पैर से साइड टू साइड, साइड टू साइड, साइड टू साइड, साइड टू साइड, साइड टू साइड। अब ये एक पंजे को दूसरे पंजे के एडी के टच, एडी के टच, एडी के पीछे घुमा दो, पूरे को रूलिंग कर दो, पूरे कमर को, पेट को, पूरे पीठ को, रीढ़ की हड्डी को, पैरों की मांसपेशियों को पूरे को टर्न करके पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। ये चाबी लगाते ना, ये नहीं खुल रहा, लोग नहीं खुल रहा, इसे ऐसे इसको ये नचाओ, ये बॉडी को पूरा, ये पूरा बदन घूम जाए, रीढ़ की हड्डी के साथ में ये चलता है, एक नंबर। ये सब ये अपने अपने दीवार है, अपनी चारपाई है, अपनी एक टेबल है, बस वही बोलते हैं ईंट रख लो, डंडा रख लो, सबका अलग अलग। आज इसके साथ में ज्वाइंट कर दिया है, पुशअप विद डंड, सपाटा विद डंड, जो ये नए लड़के मारते हैं ना, वही सेम है ये, इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है, बेनिफिट के अंदर कोई अंतर नहीं है, बराबर का हिस्सेदारी मिलेगा शरीर को। अब बिल्कुल लेवल में, कभी ये करना है, कभी ये लेवल में, कभी ये, कभी बिल्कुल ये, कभी ये, कभी ये, फिर कभी ये, कभी ये, फिर कभी ये, कभी ये, तो ये चेंज करते रहो बस, इसके अंदर और कुछ नहीं है। ये चेंज मांगता है, जब थोड़ा सा पैर भर जाता है तो उसका रिलैक्स करने का तरीका दीवार है, दीवार उसको फ्रेश कर देता है। ये 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 अब एक दफा अगर इसको सर को पैर में डाल देते हैं तो ये जितना बैठे हैं इसको तरोताजा कर देता है। इसके यही तरीके हैं। अब ये पैर को थोड़ा सा हार्ड में दिया, ये घुमाया दोनों पंजों के साथ में, तो ये थकान मानेगा, थोड़े घुटनों में भी वजन पड़ेगा। तो इसका सीधा सा तरीका है, सीधा सा तरीका है, गर्दन को पूरा पैर बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी, और ले जा करके इसमें ये डाल के रख दो। बस इतनी देर में ये नसें ऐसे खिंचाव डालती हैं, ये पूरा पीछे से लेकर के ये आगे तक का इतना खिंचाव मिलता है ना, ये थम बन जाते हैं, थम।
ये कभी भी लटकेंगे नहीं, लूज नहीं होंगे, ये बॉडी कभी लूज नहीं हो ही नहीं सकती। इसे इसमें वो बढ़ जाता है। अभी 60 प्लस के अंदर हम बोल रहे हैं, नए बच्चे बोल रहे हैं कि नए 60 प्लस वालों के लिए ये कम करने के लिए, ये कम करने के लिए। तो मोबाइल में हम भी आजकल सुनते हैं, देखते हैं, थोड़ा चलाना आ गया है। मैं बोला देखो यार, ये हमारे को बोल रहे हैं, अब हम इनको बोलते हैं कि बच्चे लोग क्या करें। अब हम 60 प्लस में, लेकिन मैं बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहता हूं कि बच्चों को बताऊं कि जिंदगी के अंदर आप आज से लग रहे हो तो शरीर को तोड़ने वाली एक्सरसाइज मत करो, जो तोड़ने मरोड़ने की, निचोड़ने की, फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी का, घसपने बुशपने का करो। लेकिन इनको घुटनों को और टखनों को, ये रीढ़ की हड्डी को, इनको जाम मत करो कि इसके अंदर वो भर दो कि रगड़ का लगा लगा करके कि ये 40 साल 45 साल के अंदर बोल दिया है। ये एक्सरसाइज मत करो। ये बहुत बहुत दुखी करता है जिंदगी के अंदर। जब बुढ़ापा आता है ना, जब उसे आए वाह खड़े ऐसे झुक करके खड़ा नहीं हुआ जाता, रे राम रे, ये नहीं होगा इसके अंदर, कभी लाइफ में हो ही नहीं सकता। लेकिन अपन कर लेते हैं उसको, वो जोश में होश खो देते हैं, जवानी के जोश में सब क्या करते हैं वो। फिर वो 30 35 5 10 साल के लिए जब बॉडी को अपने को साध लेते हैं, धीरे धीरे उसको साधते हैं, उसके अंदर फुल स्टेमिना भरते हैं, वो करते हैं। फिर उसके ये नहीं कि मैं अब मैं इसको रगड़ के रख दूं, फिर ये अपने को रगड़ के रख देगा। बस इसका तो सीधा सा नॉर्मल सा हिसाब है कि इसको जिंदगी रखना है, तो इसको वो देना है जो ये मांगता है, ये बोलता है। अपनी मर्जी से कभी इसके साथ खिलवाड़ मत करो। ये अब खुद बोलता है अगर यहां मेरे को ये कराओ, ये कराओ, ये कराओ। अभी कम से कम ये 2000 लगभग 1500 2000 1200 18 2000 2500, ये तो अभी भी अभी 62 प्लस 2 के अंदर 60 प्लस के अंदर मैं ये कर रहा हूँ। 63 के अंदर ये मैं 2-2500, तब ये गर्मी आ जाएगी जब माथे से पसीना टपकना शुरू होगा ना, तब इसका बहुत आनंद आता है। जो सर्दी के अंदर इसको थोड़ा सा चर्बी थोड़ा सा बढ़ता है, सबका बढ़ता है, मेहनत करने वाले का भी ये भी मौसम होता है। फिर इसको सर्दी के अंदर सूत करके गर्मी आएगी तो सूत के रख दिया जाता है। अब दोनों पैरों को बाहर की तरफ, अब ये अंदर की तरफ आ गया है। ये अब थोड़ा घुटनों पे वजन पड़ेगा तो ये इसका बेड का और ये टेबल का सहारा ले लो। लेकिन थाई को पूरी को, ये पैरों को बाहर करके पंजों को, थाई को बीच में आने दो, सेंटर में आने दो, पूरा निकालो, इसको दबाओ, ये दबाओ, ये दबाओ, ये दबाओ, ये दबाओ, ये। अब थाई पूरी अंदर आ गई है, पिंडी बाहर की तरफ खिंचाव डाल दिया है। अब दोनों पैरों को खोल के अब पूरी बॉडी का खिंचाव इसके साथ दे दो। ये 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 पंजे को पकड़ सकते हो, पंजे को पकड़ सकते हो, ये टकने को पकड़ सकते हो, ये पिंडी को पकड़ सकते हो, घुटने को पकड़ सकते हो, दोनों ये घुटने का गैप को ये लेकर के, और ये अंगूठा
इस ये जो गोल ये कटोरी होती है, इस कटोरी के साइड में इसको आज़ाद रखने के लिए इसको यहाँ से आज़ाद कर दो। अब ये खिंचाव ये ऊपर हो गया, अब इसके अंदर पूरा ब्लड का सर्कुलेशन होगा, इसको दबा दो। ये उंगलियां यहाँ से कैप्चर करके ये कैप्चर करके अंगूठे से ये पानी कटोरी को ऊपर की तरफ उठा दो, और ये 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 ऐसे ही दूसरे पैर से ये थोड़ा सा झटकना है, थोड़ा सा झटकना है। ये 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 अब दोनों हाथ रख करके बेड पे, अब चारपाई को यहां नहीं रखना है, बेड के ऊपर गद्दे पे रख दो, और ये पैर पूरा ये ले जा करके ये रख दिया, पूरा तोड़ करके क्रॉस कर दो इसको। अब इसके अंदर अब लंचिंग चलने दो। ये रीढ़ की हड्डी के साथ पंजा, केवल पंजे के ऊपर पूरा खिंचाव डाल करके बॉडी के ऊपर ये कम से कम 150 चलने दो इसको। ये दबा करके हाथों से, पीठ से, रीढ़ की हड्डी से चेंज कर लो, पैर को चेंज कर लो। गर्दन को घुमाते रहो, कभी चेस्ट के लगाओ, चेस्ट के लगा करके दबाओ, कभी पीठ पे लगा करके गर्दन को फिर दबाओ। ये मूवमेंट शरीर का अपने आप करते रहो। फिर कंधे से टच करते रहो, कान को दाएं बाएं टच करते रहो। फिर यहीं अब पूरा वेट आगे डाल के, पहले दीवार में लगा रखा था पूरा वेट, हाथों का, पीठ का, चेस्ट का आगे की तरफ पूरा हाथों के ऊपर वेट हो जाना चाहिए। पैर फ्री, पैर को फ्री कर दो, केवल पैर की मांसपेशियां चलनी चाहिए, वजन नहीं पड़ना चाहिए पैर पे, घुटने पे, इस पे कोई पैर पे वजन नहीं डालना चाहिए ज़्यादा। इसको थोड़ा सा खिंचाव में ऐसा रखो कि घुटने के ऊपर नहीं जाए, टखने के ऊपर नहीं जाए, हिप के गोले के ऊपर वजन नहीं जाए। ज्वाइंटों के ऊपर वजन कम करने के लिए ये सपोर्ट सहारा लिया जाता है, ये सहारा लिया जाता है। ये कितने भी दौड़ सकते हो, कितने भी कदम चल सकते हो, ये दीवार के साथ चल सकते हो और चारपाई के साथ चल सकते हो। कितना भी मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक होता है, ये इसके साथ में आराम से कर सकते हो। कहीं कोई ग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई बहाना नहीं चलता है इसके अंदर। बहाना का तो नाम है, बहाना का नाम नहीं चलेगा। शरीर को ये बता दो कि तू है और मैं हूं, अपने को इसके ऊपर छोड़ दो। ये बोलता है तू मेरे अंदर आ जा, तो इसको अपने अंदर, इसको समाहित कर दो, अपने को भूल जाओ, अपने को भूल जाओ कि तू है, तू रखेगा। तेरे अंदर क्या कमियां हैं, तू उजागर क्या करेगा वो बताएगा, मैं करूंगा। इसका माध्यम बन जाओ बस। ये अपने आप आदेश देता रहता है। पैर थकेंगे तो ये बता देगा मेरे पैर थक गए, अब मेरे पंजे से करो, पंजा थक जाएगा, बोलेगा मेरी पिंडी से करो, पिंडी थक जाएगी, बोलेगा मेरी थाई से करो, फिर बोलेगा मेरे घुटने को करो। तो अब अब ये दोनों पैर थोड़ा खोल करके, ये खोल करके
ये रूलिंग हिप के साथ, ढट्टू के साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ, पसलियों के, पेट के, सबके साथ में होगा ये 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 एक एक पंजे एड़ी पे। फिर ये पैर का भी मूवमेंट, ये पैर का पंजे का मूवमेंट के साथ में होगा। ये खड़ा करके करने में ये आता है, तो ये पंजों के साथ और इसके साथ, ये नहीं घुटने पे, इन पे वजन आएगा ही नहीं। जब अपनी ये मूवमेंट देंगे ना इसके, तो वो मूवमेंट हुआ नसों का मूवमेंट होगा। ये हड्डी का गोले को घिसने का मूवमेंट नहीं होगा, ये हिप के गोले को घिसने का मूवमेंट नहीं होगा। ये अभी इसको अपोजिट साइड से ये नसें ले लेगी, ये नसें वजन ले लेती हैं। हड्डी के ऊपर वजन नहीं जाना है, वो जाएगा ही नहीं, हड्डी के ऊपर जाएगा ही नहीं है नसें। अब ये जागृत कर दिया इसकी सभी नसों को। जागृत करने के बाद में ये किया जाता है, जब वार्म अप होते हैं, बॉडी वार्म अप हो जाती है, इसके बाद में ये मूवमेंट होते हैं। जितने भी स्ट्रेचिंग का ये होता है, ये मूवमेंट ये गर्म होने के बाद में बॉडी, अब पसीना आने लग गया है, तो अब कुछ भी इसको मूवमेंट दोगे तो ये मांगेगा। अब इसको आदेश अपने आप मिल जाता है, अपने आप मिल जाता है। ये पूरा बाहर की तरफ खोल दो। ये जाते हैं तो ये खोल करके लेके आओ, ये पैर को ये खड़ा करके, और इधर जाते हैं तो इसको खड़ा करके। बहुत आसान है और इसको महसूस ही नहीं होगा। फिर इसके अंदर क्या ताकत क्या महसूस होगी। ये मतलब हमारे भी 60 में हम भी देख रहे हैं, ये झूल जाता है, मांस बिल्कुल लूज पड़ जाता है, जितनी चमड़ी स्किन होती है ना, लेकिन इसके अंदर नहीं, इसके अंदर इतना हार्ड हो जाता है ना, तब बोलेगा यार ये तो जवानी के अंदर भी ऐसा ही था। ये इसकी कैपेसिटी, इसको याद दिलाना है अपने को, अब तू क्या था। फिर ये अपने आप बोलेगा तू मेरे साथ ये कर, फिर ला दूंगा वापिस, ये वापिस ले आता है। फिर अब ये करने के बाद में फिर ये टुकड़ों में बैठते रहो जब तक अपने को, खुद को और इस शरीर को नहीं मालूम लग गया कि मेरा ये संपूर्ण, मेरे में अंदर अब थकान आने लग गई है, उबासी आएगा। 3 दफा खाना खाते हैं ना, डकार आएगा इस योगा का, इस वर्जिश का, स्ट्रेचिंग का। ये सबको ये कंबाइंड करके डालते हैं कभी कभी, तो ये डकार लेगा। 3 डकार जब तक ये नहीं ले शरीर, तब तक इसको नहीं छोड़ना है। इसका नियम होते हैं। ये नियम अपने आप बता देगा, अपने आप सिखा देता है। अपने को सीखने की जरूरत नहीं है, इसके साथ में अपने को तो चलना है बस। जितना हो सके रोको। ये पूरा तनाव, खिंचाव, ये सब खिंचाव देने से पूरा तनाव को भगा देता है। ये रहेगा ही नहीं, शरीर के अंदर रहने ही नहीं देता है। लेकिन अपन को करना, अपने को भाई करने से होगा, करने से होगा इसको। ये अंगूठे को अब ये सिर्फ, अब ये टेबल दूर दूर बनती है। अब 2 आइटम ऐसे होने चाहिए। इस पे वजन भी रखा है 2 ईंट का, लेकिन जब इसके पूरा हाथ पे वेट डालते हैं, ये अब इसके अंदर ये 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 ये
रुकना है नहीं। अभी घंटा भर, 1.5 घंटा भर अब इसमें रुकना नहीं है। अब बॉडी में पसीना आने लग जाता है, तब ये समझो कि अब इसके अंदर रुकना, ये रुकने तो देगा ही नहीं। अब ये आदेश लेते रहो इस शरीर का कि भाई अब मेरे को क्या देगा, अब मेरे को क्या करना है। तो ये बोलेगा मेरी बाजू का करो, पैर थकान में आ गया, बाजू का करो, कंधे का करो, कलाई हथेली का करो, कोहनी का करो, चेस्ट का करो, गर्दन का करो। भाई टोटल आ जाता है इसके अंदर ये मूवमेंट के साथ, बाएं दाएं। ये उष्टंड है, स्टंट है ना, इसको हम उष्टंड बोलते थे। पहले बोला छोरा उष्टंड करना बंद कर दे, लग जा, उष्टंड बंद कर दो। उष्टंड मतलब स्टंट होता है ना, इसको उष्टंड बोलते थे। इसका ताना कसते थे, ताना होता है। जो एक एसिड बनती है, हम भी डालते हैं, हम भी करने लग गए, ये करते रहे, सारी जिंदगी करते रहे। लेकिन जब इसको अभी ये डालते हैं तो कोई ये करते हैं, अब मैं वार्म अप हो जाऊंगा, मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं तैयार हो गया हूँ, अब मैं इसको ले जाऊंगा स्ट्रेचिंग में, एक दरी चादर बिछा करके और स्टार्ट कर दूंगा। देखने वाले यही देखेंगे कि यार ये करना चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया है, ये कैसे कर रहा है, इतनी उम्र में कैसे कर रहा है, इसका क्या शरीर है, यही करना चाहिए। अगर दूसरा भाई कोई वहां लेट गया उसके अंदर मैट के ऊपर, वो समझो कि वो अकड़ जकड़ जाएगा, नहीं कर पाएगा वो। क्यों? उसको पता ही नहीं है कि मेरा भी ये पसीना टपक रहा है, मैं तैयार होकर के, मैं अपनी बॉडी को तैयार होकर के तब स्ट्रेचिंग में लेकर के जाऊंगा। लेकिन वो डायरेक्ट अपने बॉडी को ये गर्म वार्म अप करके, ये वार्म अप का है, ये वार्म अप कर रहे हैं ये बॉडी को। बॉडी का तनाव खिंचाव सुप्त अवस्था में रहता है रात भर, अब इसको जागृत अवस्था में लेके आना पड़ता है। सभी मांसपेशियों को, नसों को, नसा जाड़ है इसके अंदर, सभी सेल को बोलते हैं ना, इसको चार्ज, बैटरी को चार्ज में लगाना है। अब ये तैयार होगा, तैयार होने के बाद में इसको स्ट्रेचिंग पे ले जाया जाता है। और बाकी पहले कोई सबसे पहले आते ही मोबाइल के सामने और ये करने लग जाते हैं, एक पैर ऊपर, ये बोले ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, एक पैर को ऊपर करके रख दिया। फिर वो क्या बोलेंगे, सब ऐसे करने लग जाएंगे, सुबह सुबह इसी को लग जाओ। ये सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है। उसको कोई फर्स्ट में स्टार्ट स्ट्रेचिंग का ना करे। ये मैं हाथ जोड़ता हूं कि कभी कोई किसी को देख करके सब ये ना करें। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो मैं कुछ भी करता हूं इसमें डिसबैलेंस हो गया, कुछ भी हो गया, मैं कर क्या रहा हूं और डिसबैलेंस होकर के बोलेंगे यार ये कर रहा है, गिर रहा है कि जबरदस्ती लग रहा है। किसी का भी हो सकता है इसमें डिसबैलेंस, पसीना आ जाता है, गिर जाता है, स्लिप मार जाता है। तो ये टोटल वर्कआउट देता हूं मैं जी। मेरे को 2 घंटे करना हो, 3 घंटे करना हो जी, तो 1.5 घंटे करा, 2 से तो नीचे कभी करते ही नहीं है। 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में इसका पूरा संपूर्ण होता है। लेकिन संपूर्ण करने के लिए पूरा विधि, आज क्या किया 2 घंटे, आज क्या किया, वो परिपूर्ण संपूर्ण मैं देता हूं। ऐसे छांट के तो मैं भी हाईलाइट होने के लिए ऐसा स्टंट दिखा दूंगा। वो स्टंट बोलते ना, अरे वो स्टंट छोड़ दे, रह जाएगा वहीं पर जैसे जहां था वहीं। जैसे कोई कर रहा है और वो उसकी नकल करके बोलेगा मैं भी ऐसे ही करूँ। अब उसको नहीं पता कि इसकी बॉडी क्या हो रखी है, इसकी बॉडी के अंदर उबाल आ रखा है, इसका ब्लड उबाल कर रखा है, उबाल के रखा है। अब इसको स्ट्रेचिंग में कुछ नहीं होगा। और दूसरा उसकी नकल करेगा, वो नसें खिंच जाएंगी जीवन भर के लिए, वो फिर दुखी करेंगे, वो कर भी नहीं पाएगा। फिर वो यही करेगा कि मैं ये करूँ, वो तरतीब वाइज वो उसको सीख ही नहीं पाएगा। पहले शरीर को उबालो, इसकी नस नस को जागृत करो, तब होता है ये।
ये हम भी इतना इतना जाते हैं पहले, ये जाते हैं, ये जाते हैं, ये जाते हैं, बाद के अंदर फिर ये नीचे जाते हैं, पूरा नीचे, बाद में फिर ये नीचे जाते हैं, फिर ये मुट्ठियां बंद करके, फिर ये हाथ को ऐसे, ये सीधा का सीधा स्ट्रेट बॉडी के अंदर ये टिका के आते हैं, ये टिका के आते हैं, ये टिका के आते हैं। अब इसमें तीन तरीके से ये हो गया। फिर इसको मुट्ठियां बंद करके इसकी दूरी को घटा दिया। अब ये हार्ड में आ जाएगा। ये पंजाबी नहीं टिकेगा, ये भी नहीं ये टिकेगा, तब हार्ड में आएगा। ये बंद करके ये कड़ाई को टिकाना है, ये जमीन में ये कड़ाई को टिकाना है, स्ट्रेट बॉडी रख करके साइड टू साइड, ये और हार्ड में आ जाएगा। फिर इसको पीठ में हाथ रख करके, पीठ में हाथ रख करके फिर इसको पूरी बॉडी को पैर पे सुलाना है, बिल्कुल इसको थन बना करके। केवल ये कमर का, रीढ़ की हड्डी का और ये और हिस्सा, ये हिप का और ये अपनी कड़च का, ये पूरा इसके साथ में आएगा। फिर ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, इधर चारपाई है। तो ये इसके अंदर जब शरीर वार्म अप हो जाए, इसके बाद में इसको लिया जाता है। और कई लोग फिर बोलते हैं कि भाई ये आ गया, ये जब मैट बिछा लिया, अपन देखते हैं, इसकी नकल करते हैं। तो उसको भाई 1 घंटा तो कम से कम 15-20 मिनट तो उसको शरीर को जागृत करो, बॉडी को कम से कम 1 घंटा अगर खिंचाव में नहीं दिया तो फिर कोई फायदा नहीं है। क्या फिर बेनिफिट मिला फिर उसको तो अंदर से अपनी नसों को तोड़ना मरोड़ना जबरदस्ती, फिर वो क्लोज और वो दर्द करने लग जाएंगी। 2 दिन के बाद में तीसरे दिन बोलेगा भाई ये क्या कोई क्या काम है, क्यों दुखी होते हो, इसके अंदर कुछ लेना देना नहीं है। जैसी दुनिया चल रही है ऐसे चलते रहो। फिर वो कभी इस लाइन के अंदर आ ही नहीं सकता, वो अपना शरीर को साध के नहीं रख सकता। ये नॉर्मल है, ये किसी के भी साथ है, कोई भी करो, कोई भी किसी के साथ में भी यही होगा। ये हमारे साथ खुद होता है। हम ठंडे शरीर में अगर एक दिन स्ट्रेचिंग में चले गए तो शरीर को बोला नानी याद आ जाती है, फिर उसके अंदर बेनिफिट नहीं, उसके अंदर नुकसान होता है। हाथों को पीछे बैक साइड में, ये जितना हो पीछे की तरफ, ये थाई और पिंडी के मांस के साथ खिंचाव डाल के पैर स्ट्रेट पीछे, ये घुमा के हाथों को, उंगलियों को घुमा के, ये अपनी एड़ी से 1 फीट दूर पे हाथ लगाना है, उंगलियों को 1 फीट पीछे, ऐसे चक्कर आने लगेगा। ये तेजी से आएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब हम ज्यादा कर देते हैं, ज्यादा कर देंगे इसको चेक करने के लिए कि कितने के अंदर, 25 के अंदर, 30 के अंदर, 40 के अंदर झंझना जाता है शरीर। ये 1 नंबर, ये एक्सरसाइज 1 नंबर होती है ना, इसमें शरीर ये चक्कर जब मयूरासन में ले जाते हैं, शीर्षासन में ले जाते हैं, और जब ये खिंचाव में ले जाते हैं बॉडी, तब ये इसका जागृतपना का पता लगता है। ये तब याद दिलाता है कि ये है असलियत, कहानी इसकी ये है असलियत। इसकी समझो, असलियत ये शरीर बताएगा, अपन नहीं बताएंगे, ये शरीर बताता है खुद। अपन तो एक माध्यम है इसके।
अब दोनों हाथों से ये केवल बॉडी का ये मूवमेंट होगा, ये पैर नहीं मुड़ने चाहिए, पैर नहीं मुड़ने चाहिए। ये हिप के साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ, पसलियों के, पेट के साथ ये 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 एक एक हाथ से करो, एक एक हाथ से करो, एक एक हाथ से करो, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से ये। फिर ये आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। जितना हाथ आ सके पीछे, जितना हाथ आगे जा सके उतना हाथ ये टच करो इसको, टच 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 टच। ये आगे पीछे, जितना बॉडी को खिंचाव डाल करके आगे ले जाओगे, फिर जितना ही पीछे खिंचाव डाल करके पैरों के अंदर से, अपनी बॉडी से कम एक हाथ पीछे हाथ जाना चाहिए। तब इसका ये पूरा ये जो अपन मेहनत कर रहे हैं, इसका फलीभूत शरीर में फलीभूत जब ही होगा जब इसको तरीके से करोगे, मेहनत से करोगे। बैक, बैक बहुत प्रकार से मारे जाते हैं। बैक मारने का जितना आनंद है ना, अब ये चेस्ट का, पेट का, पीठ का, कंधे का, कोहनियों का, हाथ बेल्ट नहीं होने चाहिए, हाथ बेल्ट नहीं होने चाहिए। पूरा चेस्ट पे वेट और पीठ पे वेट लेकर के पेट को अंदर की तरफ दबा करके, पेट को अंदर की तरफ दबा दो। अब सीधे पैर कर दो, सीधे पैर कर दो। टेबल रख दो, टेबल के ऊपर रख दो पैर को, चेयर पे रख दो। पूरी बॉडी का खिंचाव, पूरी बॉडी का खिंचाव। पूरी बॉडी को ऊपर उठा दो, गर्दन को पीठ के लगा दो, गर्दन को पीठ के लगा दो।
कभी दोनों अंगूठों से ये दबा करके, ये ग्रिपिंग करके, ये अंगूठे से ग्रिपिंग करके पंजे के, और फिर किसी भी चीज़ को ईंट पे रख के करो, या बेड पे को ऊपर रख करके करो, या इसके ऊपर ये लोहे से या काठ की बाजू होती है ये रख करके इसके ऊपर ये जाने दो बॉडी को। ये कभी ये हाथ को खोल के जितना अपना दूरी है कंधे का, जितना वेट अपन ले सकते हैं वो खोल करके ये जाएंगे तो पूरा ये कोर इशारा ये चलना चाहिए इसके साथ में। ये अपने को ये नहीं है कि इसको ताकत देकर इसको डेवलप करना है, इसको मोटा करना है, ये इसके अंदर कुछ नहीं होगा। इसके अंदर तो इसको सूत करके धागा से बांध करके, जैसे देख दिया ना बॉडी को, ये पूरी बॉडी को पैरेलल बराबर, ना हिप अंदर ना बाहर, ना चेस्ट बाहर ना अंदर, ना पेट बाहर ना अंदर, इसको बराबर नापने के लिए ये बराबर का होता है। पूरी बॉडी को बराबर रखने के लिए योगाभ्यास किए जाते हैं। और फिर ये अगर इसी को रखा मेंटेन करके रखे कोई ताउम्र, तो उसकी बॉडी कहीं नहीं हिलती है। कोई बोले मैंने तो थाई बनानी है, तो ये थाई 2 महीने में हम भी बना देंगे, ये बनाई हुई है। लेकिन उस जमाने में जवानी के अंदर ये जल्दी बनती है और हार्ड मेहनत कर लेते हैं, वो सहन हो जाता है। लेकिन जो जो उम्र बढ़ती है, जो उम्र बढ़ती जाती है, शरीर को सहन नहीं होता है। जितनी मांसपेशियां हैं ना, वो इतनी तेजी से काम नहीं करती हैं। लेकिन इनको जागृत रखना है, अगर इनको काम करने के लिए लगाएंगे कि अभी दौड़ ले, तो ये घुटने चले जाएंगे। अगर ये रगड़ दे, बैठा करके इसको मोटाई पे ले जाएंगे, ये घुटने कंडम हो जाएंगे, ये कोहनियाँ चली जाएंगी, ये कंधे चले जाएंगे। फिर क्या बेनिफिट हुआ? फिर वो जैसे किया वैसा नहीं किया, बस वो खत्म कहानी। चेंज करते रहो।
1 घंटा हो गया है। अब इसको थोड़ा सा पीटी के अंदर ले चलेंगे। अब इसको पीटी के अंदर केवल आधा घंटा 15-20 मिनट जितना ये मांगेगा अपन नहीं देंगे इसको, आदेश अपन नहीं देंगे, लेकिन अब ये पीटी के लिए अब चल दिया है। अगर इसको पीटी के अंदर लेकर चलना है, पैरों को और बॉडी को और पूरे को, बोलते हैं ना नख से सीख, नाखूनों से लेकर के अब चोटी तक के पसीने आ गए, नख से सीख हो गया है इसका। अब इसको पीटी में डालना है। अब आधा घंटा 2 घूंट पानी लेकर के और इसको पीटी के अंदर डालो। देखो फिर अभी डाल दे।